राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख मास चल रहा और ये वैशाख महात्म है। वैशाख महीने की सभी तिथियाँ तिथियाँ बहुत ही पुण्यदायी होती है, बहुत ही प्रभावशाली होती है। जैसे अक्षय तृतीया है, वैसे वैशाख महीने की सभी तिथियाँ अक्षय होती है। आप कुछ भी दान धर्म करते हैं तो अक्षय होता है, उसका फल समाप्त नहीं होता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही प्रभावशाली है, तो उसकी महिमा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए। और इस द्वादशी तिथि में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी धर्म के कार्य किए, उसे कीजिए। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। ऋतुदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दूध द्वारा स्नान कराने के राजस्वी और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदनादि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, पितृगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष तक घट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर मिष्टनाद पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करे, रसीली ककड़ी दान करे, ईख और आम का दान करे तो अपने सब पापों के कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वो अच्छे फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालती नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने साथ अयवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप और अयवन वाली कभी भी अपने पति की प्रिया न हुई। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा चुकी, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, जो सुसज्जित थी और जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राज की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। पति तेरे बस में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण ले घर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसे अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया और दिनों दिन क्षीण होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान पे घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई, वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता। पति की यह दशा देखकर वो बहुत घबराई और सोचा, यदि यह मर गया तो मैं सभी श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर योगिनी के पास गई और सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसे पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से वह घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया।
घर के काम के बहाने कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसके कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गया। स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिनों पश्चात वह दुखी होकर मर गई। 15 सहस्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। फिर 100 वीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वो अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दय योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर गीले ही वस्त्रों में घर आया और तुलसी के पेड़ के पास पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के पापों की याद हो गई। उन कर्मों को याद करके व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगी और अपने पूर्व कर्म का वर्णन कर मुनि पुत्र से कहने लगी, हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वो मुझे दे दो, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया वो मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनिपुत्र कुतिया से बोले, अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख दुख के रूप में अवश्य भोगता है। तू दुराचारणी क्षुद्र क्या करेगी? ये वचन सुन कुतिया दुखी हो ऊंचा मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पदबंधु से बोली, हे मुनि, मैंने आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि महात्मा और गृहस्थियों का जो उनके द्वार पर शरण में पड़े रहते हैं उनका द्वार उद्धार करना परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। कुतिया के ऐसे वचन सुनकर पदबंधु घर से बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसे उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वो विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्र, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सब परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जान अपनी हड्डियां निकाल कर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शेनल ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दे दिया। जीमूत नामक राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। अतः मैं भी बारंबार प्रार्थना करती हूँ हुई इस कुतिया का दुख अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूँगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पदबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विश्वलोक को जा। ऋतुदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग दिव्य वस्त्राभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा लेकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई तथा स्वर्ग के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। तत्पश्चात पदबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। दोस्तों, ये है शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की महिमा, जो बहुत ही पुण्यदायिनी है। इस तिथि का आप लाभ उठाएं और जो भी धर्म कर्म करना चाहिए वैशाख मास में उसे करें। अभी 5 दिन की तिथियां हैं और वैशाख मास की ये अंतिम 5 तिथियां बहुत ही प्रभावशाली होती है। अगर आप इन 5 दिनों में वैशाख के धर्म के पालन करते हैं, स्नान दान करते हैं, तो पूरे वैशाख महीने की जो फल मिलता है स्नान दान करने का, वही फल यही 5 दिनों में करने से मिलेगा। तो इन 5 दिनों की तिथियों का आप पुण्य कर्म करिए, उसका लाभ उठाइए।
वीडियो आपको थोड़ी सी भी लगती है कि यूज़फुल है तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो और वो भी इस पुण्य के भागी बने। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।